आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 13वें और आखिरी लेसन में। आज के हमारे लेसन में हम सीखेंगे कि जब ये नई दुनिया एस्टैब्लिश होगी दोबारा तो कैसा होगा। हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। आज का जो हमारा लेसन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है द रीबर्थ ऑफ प्लैनेट अर्थ। नया पृथ्वी और नई आकाश कैसे होगी, आइए जानते हैं। चलते हैं अपनी चर्चा में और इस सवाल का जवाब जानते हैं। आप सबका होप चैनल हिंदी सबक स्कूल में स्वागत है दर्शकों। आज हम अपने आखिरी एपिसोड पर हैं, 13वें लेसन पर हैं और हम देखेंगे किस तरीके से प्रभु एक नई दुनिया की सृष्टि करेगा। ये उसका वायदा है। हम यशाया की किताब पढ़ रहे हैं और यशाया की किताब की आखिरी चैप्टर्स में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलें इस जर्नी में और हम देखते हैं यशाया 65 बाब और उसकी 17वीं आयत। 65 बाब उसकी 17वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। देखिए, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा। जो पुरानी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और पुरानी चीजों की यादें खत्म हो जाएंगी। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? क्यों? उसका वादा है कि उसने जितने भी वादे करे आज तक पूरा हुआ, तो ये वादा भी। कौन से वादे? अभी तक जितनी भी प्रोफेसीज कही गई थी वो सब पूरी हुई है। कहाँ कही गई? के आने का वादा, दूसरे आगमन का वादा। हाँ, वो दूसरे आगमन का तो पूरा हुआ नहीं। पहले आगमन का वादा। पहले आगमन का वायदा। तो आप क्यों इस वायदे के अंदर कर रहे हैं? क्योंकि खुदा ने जब अभी तक जितने भी वादे किए वो सारे पूरे हुए हैं। कहाँ किए? खुदा का पहला वादा था कि हमारे लिए एक बच्चा जन्मेगा जो हमें सही रास्ता दिखाएगा, जो हमारे पापों के लिए हमें मुक्ति दिलाने के लिए खुद क्रूसीफाई हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन कहाँ किया? यशाया में किया। ओ, यहां पर है द रैशनल इज, अगर ये यशाया की किताब की 60 चैप्टर्स है और 30 चैप्टर या 35 चैप्टर पूरे हो गए या उनकी प्रोफेसीज या उनकी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, तो ये बाकी की बची हुई क्यों नहीं पूरी होंगी? मेरा तो ये तर्क है। क्या आपका ये तर्क है? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि अगर परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मैं एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा, तो मैं क्यों विश्वास करूं इस चीज के अंदर? मैं इसलिए विश्वास करूं कि यही भविष्यवक्ता में जिसने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में कहा था, उसके जन्म के बारे में 700 साल पहले कहा था, उसी भविष्यवक्ता ने उसके जीवन के बारे में कहा था, उसके नाम के बारे में, उसके नाम, हर एक चीज के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, आसमान पे उठाए जाने के बारे में, हर चीज के बारे में इस भविष्यवक्ता ने बोला और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। आमीन। और जब वो भविष्यवाणियां पूरी हो गई तो ये भविष्यवाणी क्यों नहीं पूरी होगी? ठीक है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा तर्क है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो वो कह रहा है, Behold, I will create a new heavens and new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to the mind. सब खत्म हो जाएगा। एक नई दुनिया, नई जिंदगी
नया जिस्म हमें मिलेगा। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये शाया हमें क्या कहना मांग रहा है। 18वीं आयत पढ़िए, कोई पढ़ेगा 18वीं आयत? इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ हाँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। हर्षित हो। हम क्यों हर्षित हो? क्योंकि खुदा हमारी नई चीजें बना रहा है। क्योंकि हर चीज नहीं बनेगी, वो हमारे अंदर अपनी इमेज रिस्टोर कर देगा, अपनी इमेज को रेस्टोर करेगा। ये आगे चलकर हम देखेंगे। आप पढ़ेंगे, जस आप पढ़ेंगे 19वीं आयत। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूँगा। हाँ, उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। क्या नहीं सुनाई पड़ेगा? रोने और रोना, चिल्लाने का। रोने और चिल्लाने का मतलब कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होगी। कहां पर नहीं होगी? न्यू नहीं। जेरूसलम। न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ। जो नया दुनिया, नया आसमान, नई दुनिया बनेगी, उसमें कोई चिल्लाने की, चीखने की, मतलब कोई दुख दर्द कुछ नहीं होगा। 21वीं आयत आप पढ़ेंगे अशोक हमारे लिए। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका देखिए, फल खाएंगे। वो घर बनाकर उनमें बसेंगे। अब लोग बाग ये सब कहते हैं कि साहब हम आसमान के अंदर चले जाएंगे तो हमारा क्या काम होगा कि हम प्रभु के सामने बैठ के बस रात और दिन स्तुति करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा परमेश्वर हमें कठपुतली बना के नहीं बैठा लेगा अपने सामने कि मेरी स्तुति करो। उसने आदम और हवा को बनाया था और बागे अदन में रखा था और उनको क्या कहा? Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply and Replenish the earth. replenish the earth and आदम को बोला था कि इस पहाड़ी का देखभाल करना and work in this। हाँ, कि इसके अंदर देखभाल करोगे। Take care of this garden। उनको काम दिया गया था। देखिए 21वीं आयत क्या कह रही है? क्या हमारे पास वहां पर काम होगा? नए आसमान में, नई दुनिया में जो यही होगी, यही दुनिया होगी, क्या हमारे पास होगा? 21वीं आयत वापस से पढ़ेंगे अशोक आप। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, हाँ, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। उनका फल खाएंगे। 22वीं आयत। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसें, हाँ या वे लगाएं और दूसरे खाएं, हाँ क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी हाँ। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए कितनी अच्छी आयत हमारे सामने आई है। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए कोई और उसके अंदर रहे, या फल के पेड़ वो लगाए और कोई और उसके फल खाए। नहीं, वो फल के पेड़ लगाएंगे और वो खुद खाएंगे। तो हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा इस इंटरेस्टिंग चर्चा के अंदर। हम वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दर्शकों। आइए हमारी चर्चा से जुड़े और देखिए कि नई जमीन, नए आसमान के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रभु ने क्या वायदे किए हैं। तो हम अपनी चर्चा में चलते हैं। वापस से 22वीं आयत पढ़ेंगे अशोक आप। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरे बसें, या वे लगाएं और दूसरे खाएं, हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा अपने कामों का पूरा लाभ उठाएगी। मेरी प्रजा अपने कामों का पूरा लाभ उठाएगी। आप बनाएंगे अपने लिए मकान, आप खुद रहेंगे। आप अपने लिए बाड़ी बनाएंगे फलों की, आप खुद खाएंगे, वो कोई दूसरा नहीं खाएगा। साहिल आप पढ़ेंगे हमारे लिए 23वीं आयत। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। हाँ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों हाँ, का वंश ठहरेंगे और हाँ, उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। देखिए उनके बाल बच्चे उनसे अलग नहीं होंगे। और यहाँ लिखा है एंड दे विल नॉट टॉयल इन वेन।
आज हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। बहुत सी दफे नहीं मिलता, बहुत सी दफे मिलता है तो बहुत थोड़ा मिलता है, ठीक है। और जो मिलता है वो थोड़ा मिलता है, वो कोई दूसरा छीन के हमसे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि तुम यू आर नॉट गोइंग टू टॉयल इन वेन, तुम मेहनत तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी मेहनत का तुम थोड़ी मेहनत करोगे और बहुत सारा फल फल मिलेगा। तुमको मिलेगा। तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग नहीं किए सर जाएंगे। एक क्वेश्चन था हाँ बिल्कुल। कि जैसे अब इस दुनिया में रहते हुए जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब वो बड़ा होता है उसका इंटेलिजेंस भी ग्रो करता है, तो क्या हम जब आसमान की बादशाहत में जाएंगे तो वहां पर भी ऐसे ही रहेगा कि छोटा बच्चा होगा, जब वो बड़ा होगा तो इंटेलिजेंट होगा? हम वापस चले बागे अदन में। बागे अदन में आदम और हवा को बनाया प्रभु ने, तो क्या वर दे मेड विथ ऑल द इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड? Perhaps not. And Jesus was their teacher who was teaching them. तो मैं जहां तक सोचता हूं, हालांकि बाइबल में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस वर्क करती है कि बच्चा पैदा होगा और धीरे धीरे उस माहौल में अपने माँ बाप से, अपने दादा से, परदादा से, परदादा से, परदादा से और परदादा से सीखता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर उसकी 5 जनरेशन, 10 जनरेशन, 12 जनरेशन सब मौजूद होंगी। क्या वो पहचान, मतलब क्या हम आसमान में जाने के बाद पहचान पाएंगे एक दूसरे को? क्यों नहीं पहचान पाएंगे? हम पहचानेंगे एक पर्टिकुलर। हाँ बेशक, आप वहां जाएंगे तो वहां मेरे को गंजा नहीं देखेंगे, मेरे सर के ऊपर बाल होंगे, तो पहचानने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जरूर पहचानेंगे। लेकिन यहाँ पे 17th वर्स में कहते हैं कि पहली बातें स्मरण न रहेंगी। हाँ, पहली बातें मतलब जो हमारे पाप की बातें हैं। हालांकि ये सब हम सोचते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लेकिन इसको एकदम सटीक तौर से बोल दें कि ऐसा होगा, नहीं, ये नहीं कह सकते। तो शायद 17th वर्ष में ये कहना चाह रहा है, जितने भी दुख तुमने यहाँ उठाए वो दुखों की बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो दुखों की बात तुमको याद नहीं रहेगी, वो परेशानियां तुमको याद नहीं रहेगी, और सब कुछ अच्छा होगा, आनंद होगा। ठीक है, आनंद ही आनंद होगा। आपने पढ़ लिया 24वीं आयत, सुमन आप पढ़ रहे हैं? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। देखिए, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। आपने इससे पहले जो आयत पढ़ी थी, मैं चाहता हूं वापस उसके ऊपर जाइए। 59 अशोक आपने पढ़ी थी 59 पहली और दूसरी आयत। सुनो, यहोवा का ऐसा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, हाँ, वह बहरा नहीं हो गया कि हाँ? सुन न सके, वो बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कारण परमेश्वर से अलग कर दिया गया है। अधर्मों के कारण तो परमेश्वर तुमसे अलग हो गया। अब यहाँ वापस आ जाइए आप 65 बाब की 24वीं आयत पर। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उनके उत्तर दूंगा। पुकारने से पहले मैं उनकी सुनूंगा। कितना अच्छा वायदा है, हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी, हमें शायद कुछ कहने की जरूरत है, प्रभु मुझे ये चाहिए। बिफोर आई नीड एनीथिंग, तो ही वुड बी देयर टू फुलफिल माई नीड। सर इसका एक ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिलेशन होगा वो एक इंटीमेट होगा, वो हमारे कहने से पहले ही जान जाएंगे कि हमारी जरूरत क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंटीमेट तो होगा, बहुत इंटीमेट होगा, क्योंकि जो रिलेशन पाप से पहले था वैसा रिलेशन, बिल्कुल वैसा रिलेशन रहेगा, और वैसे ही रिलेशन परमेश्वर चाहता है। इसीलिए उसने हमेशा हमें कंपेयर किया, एक पैरेललिज्म जो ड्रॉ किया हस्बैंड वाइफ का, कि मैं हस्बैंड हूं। परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को क्या बताया? हस्बैंड, कि मैं दुल्हा हूं और मेरी दुल्हन कौन हो? चर्च, कलीसिया है, मेरे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चेले हैं, मेरे को फॉलो करने वाले लोग हैं।
तो ये एक सिमिली जो उसने हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, बड़ा इंटीमेट होता है, बहुत इंटीमेट. सो क्राइस्ट वांट्स टू रीस्टैब्लिश द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द चर्च, हिज पीपल एंड ही हिमसेल्फ. वो इंटीमेट रिलेशनशिप को वो वापस से डेवलप करना मांगता है, वापस से रादर रेस्टोर करना मांगता है. यू मस्ट ट्राई टू एनालाइज द वर्ड रेस्टोर, क्योंकि रेस्टोर वो रीस्टोर, वो वही चीज की जा सकती है जो खो गई हो. Am I right? उसी को आप रिस्टोर कर सकते हैं ना, जो खो गई है उसको आप वापस से रिस्टोर करेंगे तो उसको रेस्टोरेशन बोलते हैं. आप जैसे यहाँ पे लिखा है, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा. तो क्या वहां पे भी हमें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्या वहां पे भी हमें कुछ मांगना पड़ेगा? शायद मांगना पड़ सकता है. शायद हम क्यों माने कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे और सेल्फ सफिशिएंट होंगे. चलिए हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं. तो हमारे साथ आप बने रहिएगा दर्शकों. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. एक बार फिर से आपका स्वागत है इस आखिरी सेगमेंट में, आखिरी लेसन के आखिरी सेगमेंट में. तो आइए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में आप भी भाग लीजिए. तो मैं चाहूंगा आप पढ़े अब 66 बाब उसकी पहली आयत. यहोवा यो कहता है, हाँ, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी देखिए है. वो कह रहा है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. इट इज माय फुटस्टूल. अब परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को, अपनी ओमनीपोटेंस को बता रहा है. मैं हर जगह मौजूद हूं, और वाकई में वो हर जगह मौजूद है. ये उसका एट्रीब्यूट है और वो हर जगह मौजूद है. हम देखेंगे दूसरी आयत, अगर कोई पढ़े तो. यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही है. ये सारी दुनिया मेरे हाथ की बनाई हुई है और ये मेरी ही है. और वो इससे पहले वाले चैप्टर में अभी हमने 17वीं आयत में पढ़ा कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा. वो क्यों नया आकाश और नई पृथ्वी बनाना मांगता है? परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. हाँ, ये तो खैर है वर्स हमारे पास, लेकिन क्यों चाहता है परमेश्वर नया पृथ्वी और नई? इसी पृथ्वी को क्यों नहीं काम में ले सकता? रिलेशनशिप खुद का रीएस्टैब्लिश करना चाहता है. वो इस पृथ्वी पर भी कर सकता है रिलेशन. क्योंकि यहाँ जो पे नई पाप है. पृथ्वी और जो नया आकाश होगा वहाँ पाप नहीं होगा. पाप रहित होगी. बाइबल में इस पृथ्वी के ऊपर पाप है और हर चीज कर्स्ड है. नए नियम में कहता है कि ठीक है, जैसे पेड़ों के अंदर कांटे हैं, परमेश्वर ने कांटे नहीं बनाए. ये कर्स था जो पृथ्वी को दिया गया, इसलिए पेड़ों के अंदर कांटे आए. इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको सब्जी खाने को नहीं बोला, घास फूस खाने को नहीं बोला, उसने सिर्फ फल इंसान को दिए. और अभी भी अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन में चले जाएं तो वहां कहते हैं 12 महीने 12 तरीके के फल होंगे और हम फल खाएंगे. अब आप कहेंगे कि हम फल खाएंगे तो हम तो उब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम फर्क होगा, आपके टेस्ट फर्क होंगे, आपका तमाम हर चीज बदल जाएगा. हर चीज बदल जाएगी, मेंटालिटी फर्क होगी. बिल्कुल सही है. आपका कोई सवाल? मेरा एक सवाल है कि जैसे अगर हम रहेंगे मतलब उधर, तो हमारी डेथ नहीं होगी और हम ऐसे मतलब कब तक रहते चले जाएंगे बिना एंड के, तो कितना बोरिंग हो जाएगा. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स. और बोरिंग क्यों होगा?
बोरिंग आप कंपेयर कर रहे हैं इस दुनिया के चारों तरफ देखते हुए। हम बोर हो जाते हैं, हम एक कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, हम एक चीज को देखते देखते बोर हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हर सेकंड हमारे लिए एक नई चीज हमारी आंखों के सामने लेकर आ सकता है। वो हमें एंगेज रखेगा, वो हमारे सामने हमेशा वो चीज प्रेजेंट करेगा जो हमारे को नई जिंदगी और नई उत्तेजना देती रहेगी। वो ऐसे हमें नहीं छोड़ेगा। अगर एक समय था जब लोग बाग, मेतुसला की उम्र क्या थी? 969 years, 969 years, almost a millennium। तो एक नया नाम हमको मिलेगा। लेकिन ये जो आत्मा हमारी है, the self Bharat Singh is going to live. You as Neelam going to live, Jas is going to live, Ashok is going to live, Alka is going to live. वहाँ पे वो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट भी होगा जैसे? बिल्कुल फैमिली का कॉन्सेप्ट हो। यहाँ पे साफ लिखा है bear children doomed to misfortune, for they will be people blessed by the Lord, and they and their descendants with them. There will be children, your descendants are going to be there, everyone will be there. लेकिन जैसे हमारी यहाँ पे उम्र एक टाइम पे आने के बाद हम बूढ़े होते जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी हमें ये सब देखना पड़ेगा? क्या हम उम्र हमारी बढ़ती जाएगी या हम एक उम्र के ही रहेंगे? मैं सोचता हूँ बढ़ती जाएगी, साल के साथ बढ़ेगी, पर रहेंगे हम जवान। पर रहेंगे शायद हम जवान, हम बूढ़े। मैं बूढ़ा भी होऊंगा। जैसे मैं नहीं सोचता कि मैं अगर जिंदा होगा, मर गया और जिंदा हुआ, या प्रभु के आने तक मैं जिंदा रहूं तो मैं वापस 25-30 साल का हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं जिस उम्र में हूं, मैं उस उम्र में कंटिन्यू करूंगा। जैसे मैं सोचता हूं, मेरा भतीजा वो जब 8-10 साल का था वो मर गया। आज वो 92 में मर गया। लेकिन 92 में आज अगर वो जिंदा होगा, प्रभु आएगा, वो जिंदा होगा, तो वो बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, कब्र में बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो वही 8 साल का रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम अपने बेटे बेटियों को, पोता पोतियों को, दादा दादी को, अपने बच्चों को और अपने नातों को और अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, and we will be glad, rejoice in the Lord, will be at peace, no death। और कहते हैं दांतों का किटकिटाना, कोई महामारी, कोई बीमारी, किसी तरह की कोई चीज नहीं होगी। It is going to be a beautiful world created by our Lord Jesus Christ. God bless you. तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज का लेसन हमें कितनी उम्मीद और कितनी उत्साह से हमें भर देता है कि कैसे हमारे पास ये वादा है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और कैसे हम उसके साथ एक इतनी खूबसूरत दुनिया में रह सकेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आपको यहीं पे छोड़ते हैं। हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट स्टडी में।